CUET के लिए अगले साल जैसे कुछ बच्चे अब अपीयर होंगे, तो उसके लिए वो लोग क्या चीज़ें अभी से ध्यान रख के चलें, आप उसके बारे में कुछ बताएं। जो बच्चे अगले साल CUT में अपीयर होने वाले हैं, पहली बात तो वो तीसरा साल होगा एग्ज़ाम का, तो उनके पास 2 साल के पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि वो देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में CUT का एग्ज़ाम किस तरह का आया था। लेकिन जो CUT का एग्ज़ाम है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, तो वो कंसेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड है। वो जिसे हम पुराने टाइम में कहते थे रटना या याद करना, उस पर बेस्ड नहीं है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड ये CUT के एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो बच्चे को अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और बोर्ड के एग्ज़ाम की उसको अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CUT होने के बाद उसका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसके मार्क्स कहीं पे भी मैटर नहीं करेंगे। उसका CUT के रिज़ल्ट के बेसिस पे ही उसका एडमिशन होगा। तो आपने बताया कि 2 साल के जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स है उसको जो है तैयारी के साथ जाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। बिल्कुल। सर, एक बात और हम आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज की तैयारी की जाती है वो स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाती है, तो कौन सी क्लास से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है? देखिए, NEP में प्रोविजन किया गया कि हम इसको 6th क्लास से ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट। ओके। और इसमें बहुत सारी जैसे 6 to 8 का जो प्रोविजन किया है उसके अंदर आपके पास लैब कॉम्पोनेंट भी है, स्किल लैब्स बोलते हैं उसको, जिसके अंदर कि दे हैव अलाउड कि गवर्नमेंट स्कूल में पहले था, अब गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। सो 6th क्लास से ऑनवर्ड्स, 6 के बाद देन फ्रॉम 9th to 12th दैट मींस 4 years अगेन देयर इज अ प्रोविजन इन व्हिच इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू लर्न कि वो वोकेशनल कोर्स पढ़े वो। राइट। दिस इज अनदर प्रोविजन। और उसके बाद NSQ जो मैं कहता है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट का है, उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को लेवल से मैप किया। देन कॉम्पिटेंसी ऑफ ए स्टूडेंट उसको मैप किया क्वालिफिकेशन के साथ में, तो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, सो दे हैव मेड लेवल्स। सो अप टू दिस थर्ड लेवल, देन 4th to 10 is the PhD level, okay. and in between they made different levels based on the competency which you acquire. तो उसमें सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, बैचलर वोकेशनल स्टडीज है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, देन मास्टर्स है, उसके बाद PhD। सो इस हिसाब से उन्होंने मैपिंग किया। ओके जी। मैम, अगर हम कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करें तो जब से ये नए कोर्सेज आए हैं तो रिक्रूटर्स का कैसा रवैया रहा है बच्चों की तरफ? बिकॉज ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ इट आफ्टर स्टडिंग एवरीबडी वांट्स अ ब्राइट करियर अहेड। अभी देखिए, NEP को एग्जीक्यूट किए अभी 1 ही साल हुआ है जी। अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर पास हुआ है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें 4 साल बाद दिखाई देगा कि जो रिक्रूटर हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनका NEP को लेके क्या रवैया रहा है, कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या इस तरह की यूनिवर्सिटी में, जहाँ कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे कि बच्चों ने NEP के थ्रू पढ़ा है, उन पे उनकी क्या वो फेवरेबल है उसके लिए। अभी तो फ़िलहाल यही कह सकते हैं कि फेवरेबल ही होना चाहिए। और हर कॉलेज में अब प्लेसमेंट सेल है जी। तो प्लेसमेंट सेल जो है वो जो रिक्रूटर हैं उनके साथ एक टाई अप का काम करता है। और मोर ओवर इस NEP में एक चीज़ और भी है, इंडस्ट्री एकेडमिया का लिंकेज की भी बात की गई है और जैसे इंटर्नशिप की भी बात की गई है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन करते करते भी बच्चों का इंडस्ट्री से लिंकेज होगा और उनकी वहीं पे इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स भी होंगे, जिसके थ्रू इंडस्ट्री जो है पहले से ही इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही स्टूडेंट्स को तैयार करेगी। और जाहिर सी बात है जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उनको वहाँ से वो लेंगी, उनको रिक्रूट करेंगे। जी।